जो है रिजल्ट को इतना खराब दिया गया कि घर परिवार में भी नहीं बता सकते। इस तरह का रिजल्ट जो है जारी किया गया बीईयू के द्वारा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक और किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीईयू जो है रिजल्ट जारी किया, वो भी इतना गंदा, इतना भद्दा रिजल्ट था जिसके वजह से काफी विद्यार्थियों में आक्रोश का माहौल हो चुका है। वो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या करे। काफी लोगों से मैंने बात किया, काफी विद्यार्थियों का डिमांड था कि भैया इस मैटर पे, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, हमारा आवाज जो है बीईयू के तक पहुंचाइए, हमारा आवाज पटना तक पहुंचाइए, हमारा आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए कि हमारे साथ जो है गलत किया गया, हमारे हमारे जो है रिजल्ट को इतना खराब दिया गया कि घर परिवार में भी नहीं बता सकते। इस तरह का रिजल्ट जो है जारी किया गया बीईयू के द्वारा। अब बताइए शिक्षा व्यवस्था बिहार का कैसा हो चुका है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना ठप हो चुका है। हम दो तीन टॉपिक पे और दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि बैक ईयर क्या होता है और कैरी क्या होता है। तो इस मैटर में आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आप सेमेस्टर 1 में 5 सीजीपी लाते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 सीजीपी लाते हैं, दोनों मिला के 10 सीजीपी होता है, तो आपको बैक ईयर नहीं लगेगा। लेकिन बाय द वे आप फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सीजीपी लेके आ गए और सेकेंड सेमेस्टर में 3 सीजीपी लेके आ गए तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर 2 सीजीपी लाते हैं किसी तरह, दोनों मिला के 8 सीजीपी होता है, तो आपको बैक लग जाएगा, बैक ईयर आपको लग जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है इतना ही भद्दा रिजल्ट दिया गया है स्टूडेंट को। स्टूडेंट लोग का कहना है कि भैया अब हम क्या करें, भैया अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब ऐसा गंदा रिजल्ट दिया गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 4 सब्जेक्ट था, बहुतों का इतना खराब रिजल्ट है, 4 सब्जेक्ट में कैरी लग चुका है। अब बताइए वो स्टूडेंट करे तो करे क्या करे। जैसा कि आप थंबनेल पढ़े हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये साल बैक ना लगे, ये साल आप बचाना चाहते हैं, किसी तरह जो है किसी तरह आपको बचना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। आपके आसपास, आपके नजदीक में जो संगठन है, आपको जैसा कि पता होगा एबीवीपी संगठन जो है, संगठन से आप लोग जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो छात्र हित के लिए छात्र का आवाज उठाता है, जो काफी वर्षों से ये आवाज उठाता चला आ रहा है और आगे भी उठाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ये संगठन से जुड़िए। आप जैसे मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आप खगड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जितना भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके नजदीकी जो एबीवीपी संगठन है, आप उनसे बात कीजिए, आप उस संगठन से जुड़िए और उसके बाद जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए और बीईयू तक जो है अपना बात जो है रखिए कि मेरे साथ जो है गलत किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सही मूल्यांकन किए हैं तो अच्छी बात है, आप सही मूल्यांकन कीजिए, लेकिन उस तरह का बेहतर एजुकेशन भी तो आप दे सकते थे ना। अब बेहतर एक तो एजुकेशन नहीं दिए, अब जो है क्लास में, मतलब कॉलेज में उस लेवल का पढ़ाई नहीं हुआ, अब उस लेवल का कॉपी चेक किए हैं जिसके वजह से काफी बच्चा को जो है ये कैरी लग गया है। काफी बच्चा अब वो रिकवर नहीं कर पाएगा। जिसका 2 सीजीपी 1 सीजीपी आया है वो कैसे रिकवर करेगा? 9 सीजीपी कौन स्क्वायर कर लेगा? अच्छा टॉपर जो है वो 8.9 तक में सिमट कर रह जाता है। काफी रियर जो होता है 9-10 आता है भाई, इतना भी कोई। तो अब सोचिए कि वो छात्र का क्या होगा। वो छात्र का तो आप साल बर्बाद कर दिए। अगर आप, मतलब देखिए भाई, अगर तुम चाहते हो कि ये साल अगर तुमको बचाना है तो आवाज उठाना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए। आप एबीवीपी का सपोर्ट लीजिए, आपके नियरेस्ट एरिया में जो भी एबीवीपी का संगठन है आप उनसे बात कीजिए, उनका सहयोग लीजिए, उनके संगठन से आप जुड़िए और उसके बाद जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए। देखते होंगे इतना टाइटली एग्जाम लेता है, इतना टाइट एग्जाम लेता है कि आप आसपास के लोग से बात नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव तक नहीं पूछ सकते। इस लेवल का आप जो है एग्जाम ले रहे हैं, चलिए अच्छी बात है।
मैं चीटिंग का समर्थन नहीं करता हूं कि कॉलेज में जो है एग्जाम के दौरान चीटिंग हो या फिर कुछ भी हो, एक्टिविटीज जो है हो, मैं उस चीज को समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन आप उस लेवल को पढ़ाई तो दीजिएगा, उस लेवल को पढ़ाइएगा तो टीचर पे दबाव बनाइएगा ना। के पाठक जी आप कहाँ हैं? सिर्फ 9th और 10th का ही स्टूडेंट नहीं, क्या है 9th और 10th को अब जो है चलिए ब्रिलियंट बना दीजिएगा, लेकिन यहाँ आके इंजीनियरिंग करने जब वो आएगा, मेडिकल करने जब वो आएगा, तब तो उसका भी जो इसी तरह बुरा हाल हो जाएगा। आप जो है मूल्यांकन सही ढंग से कीजिएगा, कॉपी सही ढंग से चेक कीजिएगा, और उसके बाद 60% 70% बच्चा फेल हो जाएगा, उसका ईयर बर्बाद हो जाएगा। ये आप लोगों का सिस्टम के लापरवाही के वजह से। तो गवर्नमेंट टीचर होता है, मानते हैं, अगर कोई टीचर छुट्टी में है तो अल्टरनेट टीचर भी तो होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक फैकल्टी जो है छुट्टी में रहता है तो साफ जो है टीचर के द्वारा जो है कहा जाता है कि वो सर छुट्टी में है, अभी जब सर आएंगे तब पढ़ाएंगे। ये कौन सा बात हुआ भाई? ये कौन सा बात हुआ? एक आप सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, और उसके बाद देखिए एग्जाम का रूल क्या होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवाइज का भी टाइम दिया जाता है। मतलब खुद में एक टीचर को सोचना चाहिए कि बच्चा 2 महीने में कहां से पढ़ के पास कर पाएगा, वो भी इंजीनियरिंग, कहां से वो इंजीनियरिंग का एग्जाम कहां से वो दे पाएगा? आप समझ रहे हैं किस तरह का दबाव और प्रेशर बना पड़ा है स्टूडेंट के बीच में। तो मैं बाबू तुम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि ये साल तुम बर्बाद ना करो, ये अगर तुम चाहते हो कि बैक से बचना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि बैक ना लगे तुमको, तो फिर जो है तुमको एबीवीपी संगठन से जुड़ना होगा और जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 40 छात्रों को जो है एग्जाम नहीं दिया गया क्योंकि उसका 75% नहीं पूरा, आपको भी पता होगा। तो उसके बाद जो है काफी जोरों शोर से हंगामा वगैरह, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, तो बीईयू जो है इस बात को माना और जो है उस 40 छात्रों को जो है एग्जाम कराने का आश्वासन दिया, और लिखित तौर पे उसको जो है बोला गया कि आप लोगों का भी एग्जाम होगा, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। तो मैं भी चाहूंगा कि इन छात्रों के साथ जो भेदभाव हुआ है, इन छात्रों के साथ जो मूल्यांकन में गड़बड़ी हुआ है, इन छात्रों के साथ जो एजुकेशन के नाम पे खिलवाड़ हुआ है, उन टीचर पे भी आप कार्रवाई कीजिए, और उन जो है शिक्षा व्यवस्था को भी जो है आप दुरुस्त कीजिए। जो शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, आप जो है इस तरह का मूल्यांकन करके, इस तरह का कॉपी चेक करके जो है अपना छवि तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का लाइफ और करियर के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बार जो है आप जो है रिजल्ट खराब दिए और अगले बार से रिजल्ट अच्छा दीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? आपके लिए एक आंकड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस स्टूडेंट का क्या होगा जिसका साल बर्बाद हो जाएगा? उस स्टूडेंट का क्या है जो, मतलब काफी लोगों से, काफी स्टूडेंट से हम मिले हैं जो बोला है कि भैया इस बार जो है अगर मेरा बैक लगता है तो फिर हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर हम बीटेक जो है छोड़ देंगे। तो आप सोचिए वो बच्चा क्या करेगा। काफी बच्चा का कहना है भैया हम घर पे नहीं बता पा रहे, बहुत रिजल्ट खराब है, हम नहीं बता सकते हैं, अगर हम बता देंगे तो काफी प्रॉब्लम घर में हो जाएगा। काफी बच्चा का ये कहना है कि भैया सुसाइड करने का मन कर रहा है। उस चीज को तो हम बढ़ावा नहीं देंगे, और बच्चा को हम मना किए कि नहीं इस तरह का कदम कभी मत उठाना, क्योंकि एक मार्क्स और एक रिजल्ट तुम्हारा करियर या जिंदगी का वो अथी नहीं कर सकता है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अगर इस तरह के गड़बड़ी हुआ है आपका रिजल्ट मूल्यांकन में, तो आप इस चीज को समझिए और बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। अब कीजिए, सब कुछ ठीक है, अब एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं कि 75% अटेंडेंस जो है कंपलसरी कर रहे हैं आप। बच्चा जो है 75% अगर कॉलेज में वो उपस्थित होता है तो फिर वो इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ेगा? क्योंकि कॉलेज में तो उतना लेवल का, बीटेक लेवल का तो पढ़ाई नहीं हो रहा है भाई। मैं अगर के पाठक जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिएगा, मतलब आप जाके सर्वे कीजिए कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बीटेक लेवल का पढ़ाई हो रहा है। एकदम फैकल्टी हो रहा है कॉलेज में। आप जाइए कभी, एक फैकल्टी बैठा हुआ है तो एक फैकल्टी जो है आया, बस पढ़ाया, अटेंडेंस बनाया, चला गया।
ये स्थिति है, ये स्थिति है। आप आइए जरा पता कीजिए बीटेक का क्या हाल है। अब जो है इंजीनियर बाबू नीतीश कुमार, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप इंजीनियर है तो चलिए पूरा बिहार को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। इस तरह आप जो है पूरा इंजीनियर नहीं बना सकते पूरा बिहार को। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जोर के निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, इस चीज पे ध्यान दीजिए। और जो है बच्चों के लाइफ के साथ, बच्चों के करियर के साथ जो खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए आप लोग। बीईयू के जितने भी छात्र हैं जिसका रिजल्ट इस बार खराब हुआ है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने कॉलेज में प्रोटेस्ट कीजिए शांतिपूर्ण ढंग। आप लोग अपने अपने कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए और जो है संगठन से जरूर जुड़िए एबीवीपी का, क्योंकि वो आपको जो है अपना बात रखने का अधिकार देता है और आपका बात जो है बीईयू तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो संगठन से जुड़िए और जो है अपना आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहिएगा तो ये बीईयू जो है हर बार इसी तरह आप लोगों का करियर के साथ, आप लोगों का लाइफ के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। तो इस चीज को आप, जिस चीज अगर अभी हुआ है तो इस चीज को अभी ही बंद करवाइए तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो आप लोगों का मांग या डिमांड जो भी है पूर्ण करने का आश्वासन नीतीश कुमार द्वारा मिल जाएगा जल्द ही, बीयू द्वारा जल्द ही मिल जाएगा। और एग्जाम हो सकता है, अगर आप उस लेवल का प्रोटेस्ट करते हैं तो एग्जाम हो सकता है दोबारा होगा, या फिर मूल्यांकन जो है, कॉपी रीचेक जो है फिर से होगा। तो इस तरह का मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके, ये एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, एग्जाम खत्म होते ही आप लोग जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने अपने कॉलेज का नियरेस्ट जो संगठन है एबीवीपी, उनसे जुड़िए, जितना ज्यादा हो सके जुड़िए। क्योंकि अगर वो संगठन आपके कॉलेज में एक्टिव रहेगा तो इस तरह का जो है मनमानी बीईयू या फिर कोई भी टीचर अपना मनमानी नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारा लोग, हम विद्यार्थी लोग बताया कि सर हमारे कॉलेज में जो है टीचर लोग मनमानी करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर उसको ये करता है, वो करता है, उसका मार्क्स काट लिया जाता है, ये करता है। तो आप लोग संगठन से जुड़िए, क्योंकि एक में कुछ नहीं है। अगर आप लोग अनेक मिलकर बोलिएगा तो आपका बात को जो है आगे तक बुलंद होगा, आगे तक आपका बात को पहुंचाया जाएगा। आइए थोड़ा समझते हैं कि बैक ईयर क्या होता है, बैक ईयर कब लगता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रिजल्ट जो है इस बार का काफी गड़बड़ और काफी खराब आया है। आपको पता ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो 22 और 26 का सेशन है, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, वो काफी खराब है, काफी बेकार रिजल्ट है, आपको भी पता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बैक ईयर से बचना है तो आपको आवाज बुलंद करना होगा। हाँ, तो अब जैसा कि हम आपको बताए थे कि बैक ईयर क्या होता है, इसको समझाना चाहूंगा मैं। तो बैक ईयर बाबू देखो ये है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप जैसे 3 लाए, 3 सीजीपी, क्योंकि मैं तो रिजल्ट देखा हूं जिसका 1 सीजीपी, 1.5 सीजीपी, 2 सीजीपी, 2.5 सीजीपी, 3 सीजीपी, इस तरह का लेवल है। आप सोच रहे हैं ऐसा खराब रिजल्ट दिया है कि 4-4 पेपर में लोग को कैरी लग चुका है। अब बताइए तो क्या करेगा वो, मतलब उसका मनोबल टूट चुका है, वो खुद को मानने लगा कि हम इंजीनियर नहीं बन सकते, मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, इस तरह का आप जो है बच्चों के साथ टॉर्चर करना बंद कर दीजिए, छात्रों के साथ टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। इस तरह का जो है टॉर्चर मत कीजिए आप, क्योंकि आप अगर पहले उसका कमर तोड़ दीजिएगा तो वो कभी नहीं इंजीनियर बन सकता है। तो आपका बिहार का जो पूरा इंजीनियर बनाने का सपना है वो आधा अधूरा रह जाएगा। तो आपको बताते हैं हम कि बैक ईयर क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप 3 सीजीपी लाए हैं तो आपको बाबू सेकेंड सेमेस्टर में 7 सीजीपी लाना होगा, क्योंकि दोनों सेमेस्टर मिला के आपको 10 सीजीपी जो है 10 सीजीपी तक आपको पुराना होगा किसी भी हाल में। अगर आप 4 सीजीपी लाए हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2 में आपको जो है 6 सीजीपी मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। दोनों मिला के आपको 10 सीजीपी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैक लग जाएगा। ये है फैक्ट।
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। बीईयू का यही क्राइटेरिया, यही रूल रेगुलेशन है।